नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास भारत का और हमने कंप्लीट कर लिया है बुद्धिज़्म। मैंने आपको समझाया था कि आखिर जो नए रिलीजन, आखिर क्यों जो नया जितने भी रिलीजन है आखिर उनका राइज क्यों हुआ, ठीक है, उद्गम आखिर क्यों हुआ, हमने इस पे ऑलरेडी बात कर रखा है। जैसे ही आपका उत्तर वैदिक काल आता है, आप देखते हो बहुत तरीके के बुराइयां जो है समाज में आ जाती है, ठीक है, और जो एक समानता होती है लोगों में वो घटता जाता है, वन सिस्टम आ जाता है और लोग समानता की खोज में निकलते हैं और उसके बाद बहुत सारे रिलीजन निकल के आते हैं, जिसमें से सबसे दो मेजर रिलीजन हमने पढ़ा था, वो है बुद्धिज़्म और जैनिज्म। ठीक है, तो हम लोग ने बुद्धिज़्म कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे जंप जैनिज्म में। ये जो पिक्स देख रहे हो ये श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर मतलब जो जैनिज्म भी है दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। जो श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत कपड़ा धारण करते हैं और जो दिगंबर जो होते हैं वो नंगन रहते हैं। नंगन मतलब कि वो कोई कपड़ा धारण नहीं करते। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ता हमें वो है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे इतना कि एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर यानी कि उनके कितने गुरु थे, तो आपको याद रखना है। इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कितने हैं, तो आपके 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि उनके प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक जैन धर्म के कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, आपके ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभनाथ। ये तीनों जो है एक ही पर्सन का नाम है, मतलब एक ही तीर्थंकर या एक ही मनुष्य का नाम है, ठीक है। तो वही है आपको, तो पहले प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पहले तीर्थंकर प्लस इनके संस्थापक, ठीक है। टोटल कितने हैं, तो 24 है। 24 आपको याद नहीं रखना है, पहले के 3 और लास्ट के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर पहले आपने देखा कि पहले कौन है, ऋषभदेव है, दूसरे कौन है, तो आपके अजितनाथ है, तीसरे कौन है, तो आपके संभवनाथ है, चौथे कौन है, तो आपके अभिनंदन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहला आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना है, तीसरा याद रखना है, ठीक है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पहले का मैं बात कर लूँ तो है आपका आदिनाथ। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है, वो भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको पहले याद रखना है जो हमारे पहले कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन थे, तो आपको अजितनाथ थे, ठीक है। उसी तरीके से मैं 22वां पे जंप करूं तो 22 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो उसके थे अरिस्थेनी। और 23वें नंबर के कौन थे, तो पारसनाथ। और 24वें नंबर के कौन थे, तो महावीर, ठीक है। इसको भी मैं याद करवा दूंगा। अभी आप मेनली जो मेन पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको आपको देखना है और दिमाग में रखना है, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देखें, पहला कौन है, ऋषभदेव, दूसरा कौन है आपका अजितनाथ, तीसरा कौन है आपका संभवनाथ, और 24वां कौन है सबसे नीचे वाला, ठीक है, तो है का महावीर। 23वां कौन है, तो पारसनाथ। और 22वां कौन है, तो आपका अरिस्थेनी। एक चीज यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो तीर्थंकर है जिनके बारे में ऋग वेद में बताया गया, तो आपको याद रखना है, एक है 22वें नंबर के, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। प्रथम कौन था, ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ। और 22वें कौन है, तो आपको याद रखना है अरिस्थेनी। तो इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद जो हम लोग ने पढ़ रखा है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके जो 23वें नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। 23वें नंबर कौन थे, तो पारसनाथ। देखो, जन्म का हुआ काशी बनारस में हुआ, ठीक है। पिता का नाम क्या था, तो अश्वसेन था, और ये काशी के राजा थे, ठीक है। तो याद रखना, जन्म काशी बनारस, पिता का नाम अश्वसेन, काशी के राजा थे, ठीक है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो सम्मेत पर्वत पे। बहुत बार पूछा गया, कहाँ कंफ्यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पूछा किसके जा रहा है, पार्श्वनाथ के बारे में, तो सम्मेत पर्वत पे हुआ। 4 इन्होंने शिक्षाएं दी थी, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और अपिग्रह। देखो, सत्य मतलब सत्य बोलना है, ठीक है, सत्य में विश्वास रखना है। अहिंसा मतलब क्या, अहिंसा नहीं करना है, मतलब शांति रखना है, ठीक है। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना है आपको, ठीक है। और अभिग्रह का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए नहीं सोचना है, बोलता है ना मुझे और चाहिए ऐसा वाला, ठीक है, वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो 4 जो शिक्षाएं सबसे इंपॉर्टेंट जो दिए गए थे आपके पार्श्वनाथ के द्वारा, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपिग्रह। असत्य मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है, और अपिग्रह मतलब होता है धन का जमावड़ा नहीं करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 तो इन्होंने देखा, तो जो 5वां महावर्त याद रखना, जो 1 2 3 4 और ये
पांचवा जो दिया गया था, पांचवा महावर्त या पांचवा शिक्षा जो दिया गया था, जो ऐड किया गया था, वो किया गया था ब्रह्मचर्य। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये है आपका महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। तो इन पांचों को मिला के क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है महावर्त। ठीक है, तो बोले 5 महावर्त। ठीक है, कौन से 5 महावर्त? तो ये सत्य, अहिंसा, असत्य और अपिग्रह, ये जो ऐड किया गया था किनके द्वारा से दिया गया था महावर्त? तो ये दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। बट जो पांचवा था, पांचवा कौन सा था? आपका ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो महावीर के द्वारा दिया गया। मेरे शब्दों मतलब मेरे जो भी शब्द निकल रहे हैं वाणी से, ठीक है, मतलब मुख से, तो याद रखिएगा वो एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लिए, वो भी मोर देन इनफ है। उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊंगे, मेंस में भी आप रिजल्ट निकाल लेके जाओगे। ठीक है, चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो, तो हमने पढ़ा कि जो फाउंडर था, इसके संस्थापक थे, वो थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, बट अगर बोले कि रियल संस्थापक, ठीक है, या रियल फाउंडर इसके कौन थे, तो याद रखना महावीर। समझे, क्वेश्चन डिफरेंस है। ठीक है, दोनों पूछा गया कि अगर पूछे इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आप बोलोगे ऋषभदेव। ठीक है, जो कि पहले तीर्थंकर। बट अगर आपको पूछे इसके रियल फाउंडर, रियल संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी, यही सबसे मेन पर्सन है। ठीक है, पूरे जैनिज्म में जो मेन हीरो है वो यही, इनके ही द्वारा सब चीज जो दिया गया था वो हमें याद करना है। अब इनको हम लोग कोरिलेट करेंगे किससे? हम लोग करेंगे बुद्धिज्म, मतलब सिद्धार्थ, यानी कि हम लोग बुद्ध भगवान से करेंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? समकालीन होते, दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। ठीक है, देखो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 540 बीसी में। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कुंडाग्राम वैशाली में है। वहीं अगर मैं बुद्ध का बात कर लूँ तो कब उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? आपका कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु लुम्बिनी, आपको बहुत बार बता चुका है, लुम्बिनी कपिल वस्तु। ठीक है, कहाँ? नेपाल में हुआ था। ठीक है, और उनका जो इनका जन्म हुआ, पहले इनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? 540 बीसी में, कुंडाग्राम वैशाली में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ? 468 बीसी, पावापुरी में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बुद्ध भगवान के बारे में पूछे तो उनका जन्म कब हुआ? 563 में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, कपिल वस्तु। और अगर आपको पूछे कि उनका मतलब कब वो मर गए, कब उनका देहांत हो गया, तो 483 बीसी में। और ये कब हुआ? आपका कहाँ है? तो खुशीनगर में। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? ये पावापुरी में मरे, वो खुशीनगर में मरे। ठीक है, उनका जन्म 563 बीसी में हुआ बुद्ध का, इनका जन्म 540 बीसी में हुआ। ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तब इनका नाम महावीर पड़ता है। तो बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान। वही अगर आपका बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो महावीर थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जबकि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूं बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन था। क्या थे? सुदोधन था। याद आया? और वो कौन से कुल के थे? तो वो शाक्य कुल के थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि बोला जाता था। और ये कौन से कुल के थे, मतलब इनके पिता कौन से कुल के थे? तो यह आपका यांत्रिक कुल के थे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो उसके बाद माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। और ये किसकी बहन थी? तो ये चेतक की बहन थी। चेतक कौन था? तो चेतक जो था आपका लिच्छवी का राजा था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना है। पत्नी का नाम इनका क्या था? तो यशोदा। ठीक है, बट उनके पत्नी का नाम क्या था बुद्ध भगवान का? तो यशोधरा। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनोजा, या इनको प्रियदर्शिनी भी बोला जाता है। बट उनका कौन था? एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। तो इस तरीके से दोनों को आपको मिला के पढ़ना, और जितने भी पॉइंट्स में बता रहा हूँ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो चीजें बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, देखिए, और बेहतरीन नोट्स आपके सामने दिख रहा होगा। बट तभी आप चीजें अच्छे समझ पाओगे जब वीडियो को भी देखोगे। ठीक है, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और किससे मतलब आज्ञा लेके इन्होंने किया था? तो इनके बड़े भाई नंदी वर्धन से लेके इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। जबकि जो बुद्ध भगवान थे वो कितने उम्र में किए थे? तो वो 29 की उम्र में किए थे। ये कितने में किए? तो 30 में किए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो इनको आपका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? तो देखो ये जाम्बिका ग्राम में हुआ। ठीक है, तो उनका कहाँ हुआ था? तो बुद्ध गया में हुआ था। इनका कहाँ हुआ? जाम्बिका ग्राम में हुआ। उनका किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल पेड़ के नीचे। इनका किसके नीचे हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनका किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे। इनका किस नदी के किनारे हुआ? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, अब जो भी मेरे दिमाग में उस तरीके से मैं कोरिलेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी जब पढ़ोगे तो पहले वाला दिमाग में रख के कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो रिजुपिलेका नदी के तट पे हुआ। और ये 12 वर्ष, ठीक है,
घूमे, घूमे इन द सेंस तपस्या जब करते हैं तो 12 वर्ष के लिए वो घर से जब वो 30 वर्ष में निकले और वो 12 वर्ष क्या किए, तपस्या करे। उनके बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसको जैनिज्म में बोला जाता है केवल्य का प्राप्ति हो गया। ठीक है, तो 30 में जब वो निकले और 12 और प्लस कर दो तो 42 में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और ये 29 में निकले थे बुद्ध भगवान, 6 वर्ष वो पूरा परिश्रम इन द सेंस मेडिटेशन किए। ठीक है, उसके बाद इनको कब प्राप्ति हुआ, तो 35 का उम्र में। तो इनको 42 का उम्र में ज्ञान का प्राप्ति हुआ, इनको 35 की उम्र में। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो 12 वर्ष प्राप्त उम्र के बाद हुआ, उनको जाम्बिका ग्राम में हुआ। चलो, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको केवल्य बोला गया। ठीक है, कहलाए, याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको केवल्य। तो केवल्य जो शब्द है, पूछा जाता है किस धर्म से है, तो ये आपका जैनिज्म धर्म से। ठीक है, इनको एक और नाम से बोला गया जिन। जिन मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब क्या, जो आपका जो इंद्रिया है, इंद्रिया आपके जो भी इमोशन वाले जितने भी बॉडी में जो भी फीलिंग्स आते हैं, उस सब चीज पे अपने को विजय प्राप्त कर लेना, तो उसको बोला जाता है जिन। ठीक है, अपने आप पे आप विजय प्राप्त करें, मतलब आपके अपने फीलिंग्स पे, आपके इंद्रियों पे आपने विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, उनको और क्या बोला जाता है, आहिर्त। ठीक है, आहिर्त भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, योगी। और निग्रात, निग्रात मतलब होता है सभी बंधन से रहित, मतलब मोह माया, दुनिया का मोह माया से सब मुक्त हो गए। ठीक है, उसके बाद इनको कहाँ पर क्या बोला जाता है, महावीर बोला जाता है। तो महावीर का मतलब क्या होता है, साधना के प्रति समर्पण, अपना पूरा जीवन जो है साधना के लिए समर्पित कर देना। तो याद रखिएगा, जिन शब्द भी उनसे रिलेटेड है, निग्रात शब्द भी उनसे रिलेटेड है, अहित शब्द भी उनसे रिलेटेड, और महावीर भी उनसे रिलेटेड है। और केवल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केवल्य को देखो, केवल्य मतलब मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है, किसमें, आपका जैनिज्म में। उसी तरीके से बुद्धिज्म में क्या होता है, आपका क्या होता है, निर्वाणा होता है। ठीक है, साथ साथ में कोरिलेट करें। अब उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश जैसे कि उन्होंने सारनाथ में दिया था बुद्ध भगवान ने, तो इन्होंने कहाँ दिया, राजगृह में दिया। ठीक है, प्रथम शिष्य इनके कौन थे, तो जामिल। ठीक है, ये जामिल कौन, इनके दामाद। दामाद कौन, जो प्रियदर्शनी, इसकी जो बेटी थी इनकी, उनसे इनका शादी हुआ था। तो पहला जो शिष्य बना वो कौन थे, तो जामिल थे, जो कि इनका दामाद थे। ठीक है, इनका कहना था, ठीक है, जैसे कि बुद्ध भगवान ने भी कहा था, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में दुख है। ठीक है, पर उन्होंने कहा था दुख का कारण क्या, इच्छा है। उन्होंने इस तरीके से कहा। इनका कहना था कि थोड़ा मैं ये समझा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, आप पढ़ा ही रहो तो अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि मेंस में भी फिर आपको मतलब दिक्कत हो गई। ठीक है, तो दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। ठीक है, कर्म फल मतलब क्या, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। और बुद्ध ने क्या बोला था, दुख का कारण क्या, इच्छा है। बुद्ध ने 8 स्टांगिंग मार्क दिए थे, अगर आपको दुख से निकलना है तो दिए थे। ठीक है, तो और उनका भी त्रिरत्न था, आपने पढ़ा था। तो उनका त्रिरत्न क्या था बुद्ध का, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, इस तरीके से था। इनका त्रिरत्न क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक अर्चन। ठीक है, आचरण। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इसका मतलब दिखा हुआ है सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में समान भाव रखना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तो अगर दुख से निकलना है, ठीक है, दुख से निकलना है तो आपको क्या है, 5 महाव्रत का फॉलो करना पड़ेगा। 5 महाव्रत मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया था। देखो, बुद्धिज्म में क्या बोला था, अगर दुख से निकलना है तो 8 अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना है, और इनमें बोला गया कि 5 महाव्रत फॉलो करना है। वो 5 महाव्रत क्या है, पहला सत्य, अहिंसा, असत्य, अपग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, कोरिलेट करना है एकदम, उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना था। बट दोनों में त्रिरत्न है। उनका जो त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ था, और इनका जो त्रिरत्न है वो क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा। और इनका बोलना था कि दुख का कारण है कर्म, क्योंकि कैसा जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैन धर्म में याद रखना, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वन व्यवस्था पे विश्वास किया गया। ये याद रखना, उनको आत्मा पे विश्वास था। ठीक है, जबकि बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और इसमें क्या डिफरेंस था, हमेशा पूछ लिया जाता। तो याद रखना, बुद्धिज्म जो था पूर्ण जन्म में विश्वास करता था, पर वो आत्मा में विश्वास नहीं करता था। पर जैन का मानना था कि जितने भी सजीव जीव है, मतलब सजीव मतलब जितने भी लिविंग थिंग है, वो सब में आत्मा है, और हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसीलिए जितना
5 महाव्रत में उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था अहिंसा। वो अहिंसा को इतना फॉलो करते हैं, इवन मुख भी जो होता है देखिएगा उनका, ठीक है, वो बांध के रखते हैं, ठीक है, कि इवन जो एक छोटा सा कीड़ा उनके मुख के अंदर ना जाए, ठीक है, ये मैं जैनिज्म का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब अहिंसा का वो पूरा पालन करते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना। तो उनका मानना है कि आत्मा हर चीज में, मतलब जितने भी सजीव जीव है, पूर्ण जन्म में वो विश्वास रखते थे, कर्म में विश्वास रखते थे, मोक्ष में विश्वास रखते थे और वन व्यवस्था में भी विश्वास रखते थे। याद रखिए, मैं नीचे में दोनों में डिफरेंस भी कंपेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म, याद रखिएगा, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, जब ये धर्म निकले थे, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म, ये दोनों धर्म, ठीक है, नास्तिक थे। नास्तिक इन द सेंस, ये दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये दोनों मानवता में विश्वास करते। अब बोलोगे यही चीज तो वो छोड़ के आए थे, ठीक है, भगवान के नाम पे उन लोगों के साथ क्या हो रहा था, शोषण किया जा रहा था, ठीक है, यज्ञ में ये करो वो करो, ठीक है, वन सिस्टम आ गया, तो बहुत सारी चीजें। तो वो एक ऐसा धर्म की खोज कर रहे थे लोग जिसमें सबको समानता मिलती, यहाँ मानवता देखा जाता था, भगवान में विश्वास नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, दोनों एक नास्तिक धर्म थे, ठीक है, वो मानवता में विश्वास रखते, ठीक है। तो ये भी दोनों में कॉमन है। सहतावाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। अब इसका मतलब क्या है, देखो कुछ लोग ऐसे होते, यह आत्मदियो एवं नास्तिकता के बीच का मार्ग है। देखो इसका मतलब क्या होता है, सैयदवादी और अनेकतावादी का संबंध है, ये एक ऐसा रास्ता देता है, ठीक है, ये एक मतलब जो ये जो है, देखो सहतावाद एंड अनेकतावाद, ठीक है, का संबंध जैन धर्म से। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे लोग, ठीक है, जो कि भगवान को मानते हैं और जो नास्तिक है, इसके जो बीच का रास्ता होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सहतावाद और अनेकतावाद। और ये दोनों शब्द जो है किससे मिलता है, तो जैन धर्म से। आपको ये बेसिकली नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, पूछा जाएगा ये कि सहतावाद और अनेकतावाद किस धर्म से, तो जैन धर्म से, ठीक है, ये चीज याद। जैसे कि पूछा जाता है बुद्ध धम्म संघ, ये किससे है, तो आपका बुद्धिज्म से। उसी तरीके से ये अगर आप बीपीएससी दिए हो 66 में, तो ये वाला शायद क्वेश्चन था, समय ज्ञान, समय दर्शन, समय का चरण, ये जैनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। इवन जो यूट्यूब पे भी जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे थे एनालिसिस में, उन लोग भी बता रहे थे कि बुद्धिज्म से, ठीक है, तो वो आप ध्यान रख लेना। उसे इस बार आया था बीपी से। ईश्वर, ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, सहतावाद ये हो गया। अब देखो ये सब तो आपने समझ लिया, अब क्या होगा, ठीक है, अब प्रथम, ठीक है, तो इनका जो अब जैन सभाएं हुआ, ठीक है, जैन सभाएं के बारे में आपको याद है कि कब कब जैन सभा हुआ था, ठीक है। जैसे कि आपने ये भी देखा कि बुद्ध काउंसिल आपने पढ़ा होगा, पर जैन सभा हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप पढ़ सकते हो कि बुद्ध जो जैनिज्म के जो महावीर थे, उनका मरने के बाद ये सब चीज होता है, ठीक है। देखो उससे पहले आप ये देखो, महावीर स्वामी ने, ठीक है, संघ की स्थापना की थी। जैसे कि आपको पता है बुद्ध ने भी अपने संघ की स्थापना की थी, और संघ में कितने अनुयायी थे ये हमेशा बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा, जो महावीर ने संघ का स्थापना किए थे उसमें 11 अनुयायी थे, ठीक है, जो गंधार कहलाते थे, ठीक है। तो ये 11 अनुयायी को क्या कहते थे, तो गंधार कहते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। महावीर के मृत्यु के बाद, ठीक है, सुदर्शन संघ के प्रमुख बने, ठीक है, सुदर्शन जो है संघ के प्रमुख बने। तो अगर आपको पूछे कि जब इनका डेथ हो जाता है 483 बीसी में, जैसे कि मैंने देखो कोरिलेट करते चलो, ठीक है, जितना कोरिलेट करोगे उतना ज़्यादा याद है। देखो तो ये हो जाएगा 468 में इनका डेथ हो गया। वहीं अगर उनका पूछा जाए बुद्ध का था 483, तो इनका 468, उनका 483, ठीक है। तो इनका जब 468 में बीसी में जब उनका डेथ हो जाता है, तो जो ये संघ होता है उसको कौन संभालता है, तो सुदर्शन जो होता है संघ को संभालता है। और संघ में कितने लोग थे, 11 अनुयायी थे। इनको क्या कहा जाता था, गंधर कहा जाता था, ठीक है, समझ में आया। तो अब चीज समझना, अब तो इनका हो गया डेथ, तो अब इनके क्या होगा कि जो भी शिक्षा था उसको फैलाया जाएगा। जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल होता था, उसी तरीके से क्या होगा, अब जैन सभाएं होंगी, ठीक है। जैसे बुद्धिस्ट संगीति आपने पढ़ा, तो जैन सभाएं में क्या होगा, जो पहला जो जैन सभा हुआ था वो 300 बीसी में हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ जो होता है ना, इसमें चलिए इतना हिस्ट्री पीछे का है कि कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, बट जब भी कोई लिखेगा वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 300 बीसी हो, ठीक है, या यहाँ आपका 4th, ठीक है, 4th ईस्वी हो, दोनों में कोई एक होगा, घबराना नहीं है, दोनों में कोई एक होगा। 300 बीसी लिखा होगा या 4 ईस्वी लिखा होगा, यहाँ 6ठी शताब्दी लिखा होगा, या आपका 512 एडी लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, दो भी सामने ही है। देखो 6ठी शताब्दी है, यहाँ 512 एडी है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 300 बीसी लिखा हुआ है, या आपका 4th ईस्वी लिखा हुआ है, ठीक है, 4था ईस्वी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे जो चीज़ कन्फ्यूजिंग होता है ना, वो पूछता ही नहीं है पहला बात तो, ठीक है। तो याद रखना, जो पहला जैन सभा हुआ था वो हुआ था आपका
पाटलिपुत्र में। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि पहला जनसभा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको याद है ना, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ठीक है। और जैन साहित्य का 12 अंगों का संकलन, अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको पता हो, मैंने आपको याद होगा सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, याद करवाया था मैंने, आनंद और उपाली ने किया था, ठीक है, जब मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था पहले बुद्धिज्म काउंसिल में। तो उसी तरीके से जब पहला जैन काउंसिल होता है, ठीक है, तो उसमें कब कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है। कब होता है, तो 300 BC में होता है, ठीक है। और इस समय राजा कौन होता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा किंग होता है, कौन सा राजा होता है इस समय, तो चंद्र, ये दूसरे में नहीं पूछता है कौन सा राजा है, पर पहले वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन होता है, चंद्रगुप्त राजा होता है। और किसके नेतृत्व में होता है ये, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में होता है, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है ये, ठीक है, ये कहाँ होता है आपका, तो वल्लभी गुजरात में होता है, ठीक है। और इसके किसके नेतृत्व में होता है, तो देवर्दी, ठीक है, देवर्दी या देवी धर्धन भी बोला जाता है इनको, या श्रवण, ठीक है, श्रवण रमन, ठीक है, श्रवण रमन। देखो इसको इंग्लिश में जो लिखा जाता है ना, थोड़ा अलग से लिखा जाता है, हिंदी में अलग। इसको इंग्लिश में अगर मैं लूँगा तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, देवार्धी, ठीक है, देवार्धी, यहाँ लिखा है, नन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देवार्धी याद रखना, ठीक है। और जो इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, श्रवण रमन लिखा जाता है, ठीक है, श्रवण KSHASRAMNA, ठीक है। तो देवार्धी याद रखना और श्रवण रमन याद रखना, ठीक है, देवार्धी एंड श्रवण रमन, ठीक है। थोड़ा इधर उधर आप समझ सकते हो, ये ट्विस्टेड वर्ड सब होते, ठीक है। तो पहला को कौन था, तो स्थूलभद्र था, दूसरे में कौन था, देवार्धी और श्रवण रमन था, ठीक है। उसके बाद ये चीज आपने समझा, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा आपने समझा वल्लभी गुजरात, ठीक है। पहले में स्थूलभद्र, दूसरे में देवार्धी और श्रवण रमन था, ठीक है। और जो पहला जो हुआ था कौन सा राजा के समय में हुआ था, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य में। और पहले ही सभा में जैन के जो साहित्य, जैन के जो ग्रंथ थे, 12 अंगों का संकलन किया गया था। इतना आपको समझ लेना है। तो जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था किसके समय में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो आप समझ सकते हो, मतलब पहला जो सभा हुआ था पाटलिपुत्र में, उसी में क्या हो गया, जैन का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। अब वो क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है आपका होता है श्वेतांबर, और दूसरा जो होता है दिगंबर। देखो जब वो मर गए उसके बाद का कहानी, ठीक है, अगर वो जिंदा रहते तो थोड़ी ना डिवीजन होता, ठीक है। तो जो श्वेतांबर जो है, इसका संस्थापक कौन था, तो स्थूलभद्र था, ठीक है। और जो इसका जो संस्थापक था ये था आपका वज्रबाहु, ठीक है। और याद रखना कि वज्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, ठीक है, साउथ में जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और साउथ में ही जाके जब यहाँ क्या होता है कि राजगिरी मतलब बड़ा जो एरिया होता है, मतलब जो बिहार वाला भी जो एरिया देख रहे हो, वहाँ क्या अकाल पड़ जाता है, तब क्या होता है, जो आपका जो भद्रबाहु होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया में चले जाते हैं, ठीक है। और जब तक वो वापस आते देखते हैं यहाँ एक नया फॉर्म में, नई तरीके से जैनिज्म को फॉलो किया जा रहा है, और उसके जो मेन लीडर है वो कौन है, तो श्वेतांबर है। बस यही चीज़ आपको यहाँ से समझना है। अब कम टू द पॉइंट। तो श्वेतांबर एक, दूसरे दिगंबर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, देखो। तो श्वेतांबर कौन थे, तो वो थे जो नंगा नहीं रहते थे, ठीक है, मतलब वो कपड़ा का धारण करते थे। और जो दिगंबर थे ये हार्डकोर फॉलोअर थे। हार्डकोर फॉलोअर मतलब समझ रहे हो, मतलब जो पूरा का पूरा जो एक बार बोल दिया गया महावीर द्वारा वो उनको ही फॉलो करेंगे, मतलब पूरा ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र, इसके संस्थापक थे भद्रबाहु, ठीक है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट। स्वत वस्त्र पहनते थे, ये नगन रहते थे, ठीक है। स्त्री के लिए भी मोक्ष, इनका मानना था दिगंबर वाला का, जैसे मैंने बोला कि ऑर्थोडॉक्स नेचर मतलब पूरे पुरानों ख्यालों वाले थे। एक्चुअली बोल भी नहीं सकते कि पुराने ख्यालों वाले थे, एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो कि ये मतलब हार्डकोर फॉलोअर थे, मतलब जो एक बार बोल दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा वो उनको ही फॉलोएंगे। जैसे हम लोग ने कैसा पढ़ा था, हिनायन महायान। महायान में क्या था, बुद्धिज्म में वो नया जो कुछ अच्छी चीज आ सकते थे बुद्धिज्म में वो लाना चाहते थे, पर वहीं जो हिनायन थे क्या थे, नहीं, जो एक बार जो हो गया शुरू से जो चला रहा है उसी को वो फॉलो करेंगे, वही सेम चीज, ठीक है। तो इनका मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं, क्यों, क्योंकि स्त्री को माना जाता था कि वो नंगा नहीं रह सकते, ठीक है। बट इसमें क्या माना गया कि नहीं, स्त्री को भी मोक्ष प्राप्त किया, मतलब स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है, कैसे, तो वो क्योंकि इसमें क्या था कि श्वेत वस्त्र वो पहन सकती थी, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आप श्वेत वस्त्र पहन के आप इस धर्म को फॉलो कर सकते हो, किसको, श्वेतांबर जैनिज्म को, ठीक है। मूर्ति पूजन
किया जाता था इसमें मूर्ति पूजन। दिगंबर के अनुसार मूर्ति पूजन इसमें क्या था ना कि मूर्ति पूजन मतलब महावीर का मूर्ति बना के पूजा किया जाता और माना जाता था कि वो एक भगवान है। पर दिगंबर के अनुसार क्या था, इसीलिए बाद में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे कि गंधार शैली के बारे में, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। देखो तो दिगंबर के अनुसार ये एक पुरुष थे और भगवान नहीं थे। कौन? आपको महावीर के बारे में बताया, पर ये उनको भगवान मानते थे और उनको मूर्ति से पूजते थे, ठीक है। अब ये था पूरा का पूरा सिनेरियो जो कहानी था, ये दोनों बुद्धिज्म जैनिज्म इतना पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओगे। अब यहाँ से देखो कुछ कुछ जो है आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला सबके एक प्रतीक होता था, ठीक है, तो शुरू का एटलीस्ट 3 और नीचे का 3 एटलीस्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 24वें नंबर के, ठीक है, ये 23वें नंबर के, 22वें नंबर के। तो देखो शुरू का 3 सबसे पहले ऋषभ देव थे, या इसको आदिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका चिन्ह क्या था? तो इनका नाम था सांड या बैल, इनका चिन्ह था, ठीक है। उसी तरीके से अजितनाथ जो दूसरे नंबर के थे, इनका नाम हाथी था, और संभवनाथ जो था उनका घोड़ा। ऐसे 24 है, ठीक है। तो मेनली आपको शुरू का 3 है, नीचे का 3 आप याद के रखिएगा, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 4 ऊपर का नीचे का 4 8 बस आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। इससे बीच का नहीं पूछा जाता, ठीक है, समझ में आया। और नीचे का अगर मैं 3 बोला तो अरस्थेनी, अरस्थेनी का क्या था? तो शंख था, ठीक है। वहीं पार्श्वनाथ का सांप था, वहीं महावीर का सिंह था, ठीक है। इसको मैं याद करवा दूंगा जब एग्जाम से पहले मैं ट्रिक बना के पूरा पूरा याद कर दूंगा। बट अभी आप ऊपर का 3 याद रखोगे, नीचे का 3 याद रखोगे। ऋषभ देव का मेरे साथ बोलो बैल था, ठीक है। अजितनाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था। देखो अगर आपके पास घोड़ा होगा ना तो आप कहीं भी संभव है आपको जाना, क्योंकि घोड़ा बहुत फास्ट चलता है और तुरंत पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको बता दिया जाएगा। तो 3 ऊपर नीचे 3, अरस्थेनी, शंख, पार्श्वनाथ, सांप और महावीर सिंह। तो ये था पूरा खेल आपका जैनिज्म का। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसके ग्रंथों के बारे में, ठीक है। देखो जैन साहित्य की रचना, ठीक है, आप जैसे कि जितना भी आपने पढ़ा होगा कि पाली भाषा में ग्रंथों की रचना हुई थी बुद्धिज्म में, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि ये पूछा गया है, जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बार बार मुझे ये बोलना ना पड़े, अर्धमगधी ये पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा लैंग्वेज में, ठीक है, कौन जो जैन धर्म का साहित्य की रचना हुई, तो ये हुआ है आपका अर्धमगधी भाषा में हुआ है। याद रखना इसके कितने अंग थे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब जो है ये ग्रंथ है उसके, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़ा था, वेद पढ़े थे, उसके उपवेद पढ़े थे, वेदांगा पढ़े थे, इस तरीके से इनमें भी होता है। अंक कितने थे? तो 12 संख्या थे अंक के, ठीक है। उतना आपको इसमें याद नहीं रखना है, बस ये एटलीस्ट याद रखना है कि अंग बोला जाए, ठीक है। तो अंग जो ग्रंथ था वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा वो जैन धर्म से। तो अंग 12 थे, उप अंग भी 12 थे, प्राकीरण 10 थे, ठीक है, छेद सूत्र 6 थे और मूल सूत्र 4 थे, ठीक है। तो ये जो अंग था उसमें क्या था? तो जैन के सिद्धांत, मतलब जैन का क्या सिद्धांत है, मेन उसका सिद्धांत क्या है वो इसमें था, ठीक है। उप अंग में क्या था? तो अंग का विस्तार, ठीक है। तो इसके बारे में इसको और विस्तार से बताया गया। और भिक्षुओं के नियम किसमें दिए हुए थे? तो छेद सूत्र और मूल सूत्र में क्या दिया था? भिक्षु के नियम दिए हुए थे। जो बता रहा हूं उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। जैन साहित्य का, अब ये वर्ड बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि आगम, ठीक है, आगम जो शब्द है वो किससे, कौन धर्म से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा जैनिज्म से रिलेटेड है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, भगवती सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भगवती, मैंने आपको पढ़ाया था कि 16 महाजनपद के बारे में 2 ग्रंथ में बताया गया। एक है अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिज्म का ग्रंथ है, एक है आपका भगवती सूत्र जो आपका जैनिज्म का क्या है? ग्रंथ है। तो वो एक पॉइंट तो वो याद रखिए। दूसरा, महावीर एवं जैन मुनियों की जीवन चरित्र किस बुक में है? याद रखना वो है आपका भगवती सूत्र में है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कल्प सूत्र के बारे में याद रखना, जैन धर्म के, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास का किस में है? तो याद रखना ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो कल्प सूत्र में जो प्रारंभिक इतिहास है जैनों का वो कल्प सूत्र में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र किसने लिखा है? तो भद्रबाहु। ये भद्रबाहु वही है जिसने दिगंबर का मेन लीडर था, ठीक है। दिगंबर वाला जो जैनिज्म था 2 पार्टों में बट गया था, श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर का कौन था? स्थूल बाहु, और इसका कौन था? भद्रबाहु, ठीक है। तो आपका दिगंबर वाला का जो मेन लीडर था वो था आपका भद्रबाहु द्वारा, ठीक है, समझ में आया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ये मैंने पहले बताया, संस्थापक बोले तो आपका ऋषभ देव, ठीक है, बट अगर आपका वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर। इतना चीज समझ में आया। ये था पूरा का पूरा। अब थोड़ा और करते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये देखो ये क्या है ना कि ये मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बना, जैसे कि खुजराव का मंदिर, ये आपको ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टेम्पल जब पढ़ोगे। तो देखो मथुरा शैली, जैसे कि मैंने आपको बनाया था कि गंधार शैली जो है, ठीक है, देखो जी फॉर गंधार होता है, ठीक है,
और G4 क्या होता है आपका, देखो इसको आप कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं तो उसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मथुरा, देखो पहले ही दिखा दे इसको, ये समझ लो, गंधार शैली अगर बोले तो किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से, मतलब आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। G4 गंधार, G4 गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, आपका बुद्धिज्म से। वही अगर हम मथुरा शैली बोले तो ये जैन धर्म का विकास। इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, सर मथुरा वाला कौन है, गंधार वाला। तो G4 गंधार, G4 गौतम, ठीक है। गौतम मतलब बुद्धिज्म। तो मथुरा शैली में जैन धर्मों का विकास मूर्ति कला के लिए मतलब मूर्ति कला जो मथुरा शैली में बनी है वो बेसिकली जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। खजुराहो का टेम्पल बहुत बार मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये जैन प्लस हिंदू, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बताया गया, ये पूछा गया, ठीक है, कि जैन जो खजुराहो का मंदिर है वो कौन से धर्म को बारे में बताता है, जैन, हिंदू, ठीक है, या अलग अलग या दोनों साथ ऑप्शन में दिया होगा। तो याद रखना जैन हिंदू ये दोनों के बारे में बताता है। प्लस एक बार और पूछा गया ये भी क्वेश्चन कि जैन का जो ये आपका जो खजुराहो मंदिर है जो मध्य प्रदेश में, किसने बनवाया था, तो याद रखना चंदेल शासकों ने बनवाया था। एक और याद रखना कि माउंट आबू, ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया कि माउंट आबू पे दिलवारा का मंदिर वो कौन से धर्म से रिलेट करता है, तो जैन धर्म से रिलेट करता है, ठीक है। तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, ठीक है, ये याद रखना। और इस पे एक मंदिर है दिलवारा मंदिर, कौन से धर्म से है, तो जैन धर्म से है। इसको किसने बनवाया था, तो याद रखना सोलंकी शासकों ने, ठीक है, ठीक है। सोलंकी डायनेस्टी के समय, या सोलंकी जब शासन करते थे तो उस समय सोलंकी डायनेस्टी के एक मंत्री थे जिनका नाम था बिमल शाह। तो अगर मुझे किसके शासन काल में, तो सोलंकी डायनेस्टी के समय में हुआ, बट किसने बनवाया एग्जैक्टली पूछा था तो विमल शाह, जो कि सोलंकी डायनेस्टी में एक मंत्री थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विमल शाह द्वारा ये बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद सरवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चामुंड राय, ठीक है, याद रखना कि सरवन बेलागोला में बहुबाली मूर्ति, ठीक है, ये भी याद रखना कि बहुबली जो मूर्ति है, ठीक है, ये किस धर्म से बिलोंग करता है, तो याद रखना किस धर्म से बिलोंग करता है, तो जैनिज्म से बिलोंग करता है। और बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, तो सरवन बेलागोला कर्नाटका में है, ठीक है। और इसको किसने बनवाया, तो याद रखना गंग वंश के राजा जो थे चामुंड राय ने इसको बनवाया था। एक चीज और याद रखेगा, ये इवन यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन, कि जो सलिंगन विधि जिसको बोला जाता है, ठीक है, सलिंगन विधि, मोक्ष प्राप्ति करने का एक रास्ता दिया गया था, ठीक है। जैनिज्म में बताया जाता है कि अपने आप को भूखा रखो, भूखा रख के अपने आप को मार दो, ठीक है। ये थोड़ा कठोर है बट माना जाता था कि इससे मोक्ष इनका मानना था, ठीक है। जैनिज्म में माना जाता है कि इस धर्म में, ठीक है, प्राण त्यागने की विधि थी जिसको बोला जाता था सलिंगन विधि, ठीक है। इसमें क्या किया जाता, अपने आप को भूखा रखते थे और फिर अपना प्राण त्याग देते थे। बोला जाता है कि ये भी एक मोक्ष का रास्ता था। तो मेनली आपको याद क्या पूछा क्या गया है कि उस विधि का नाम क्या है, तो याद रखना सलिंगन विधि। इवन जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो मरते हैं, ठीक है, वो भी अपना आपको इसी विधि से मारते हैं साउथ इंडिया में जाके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलो थोड़ा और है, देखो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा इस तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी एंशिएंट को मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना लोग छोड़ देते हैं एंशिएंट वाला, ठीक है, और यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है पहले ये भी देखेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस। देखो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है ईश्वर को नहीं मानते तो पहला दोनों में ये समानता है, ठीक है। उसके बाद ये आत्मा में बिलीव करते थे बौद्ध धर्म, ये भी आत्मा में बिलीव करते थे, ऐसा नहीं, ये क्या करते थे आत्मा में बिलीव करते थे पर ये जो आत्मा में बिलीव नहीं करते थे। याद रखना कौन आत्मा में बिलीव करता था, जैन, क्योंकि उनका मानना था कि हर जो सजीव जीव है या लिविंग थिंग उसमें आत्मा है, पर जो बौद्ध थे वो इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब वो आत्मा में बिलीव नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया था बौद्ध धर्म जो है, इवन आपने पढ़ा भी होगा जताक मैंने ग्रंथ बताया था जताकास, ठीक है। जताकास में मैंने क्या बताया था कि इन लोग जो है पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है, कौन बुद्ध बल, और ये कहते हैं पूर्ण जन्म में भी विश्वास करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास करते, मतलब कर्मवाद मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझोगे। तो दोनों में सेम चीज क्या है, पहला तो दोनों नास्तिक थे, मतलब दोनों भगवान में बिलीव नहीं करते, तो दोनों पूर्ण जन्म में बिलीव करते थे, ठीक है। बट जो बुद्धिज्म था वो आत्मा में बिलीव नहीं करते था, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समान है, मतलब दोनों क्या थे, इनडायरेक्टली बोला चाहो तो दोनों नास्तिक थे, ठीक है। ये चीज समझ में आया, जो लिखा होता है उसको एक बार पढ़ भी लिया करो, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, काफी लंबा हो गया बट कोई बात नहीं।
आपका कोई भी एग्जाम में आप कुछ क्वेश्चंस आएगा तो छूटेगा नहीं। बुद्धिज्म भी हमने कंप्लीट कर लिया, जैनिज्म भी कंप्लीट कर लिया। अब बस आप क्वेश्चंस लगाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाएगा, एग्जाम में भी छूटेगा नहीं, ठीक है। बीपीएससी में वो एक क्वेश्चन आया था समय ज्ञान समय वाला, ठीक है, तो वो आई थिंक आप लोगों ने सही किया होगा। इस बार 66 बीपीएससी में आया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।